आपके ही नाम के जो शलाका पुरुष थे अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमाओं का अनावरण हुआ, एक प्रेरणा स्थल बना। विपक्ष का आरोप है कि इसमें सिर्फ एक समाज के लोग हैं। आज अटल जी का जन्मदिन है और आपने कहा कि मेरे ही नाम के, आपका उपनाम मैं है? उनके नाम का हूँ, वो तो अपने नाम के थे, ये नाम तो हमने उनसे उधार लिया है। मगर अगर नारायण बनना कठिन हो, लेकिन कोई नर हो जो नर से नारायण बन जाए, कोई भक्त अगर भगवान बन जाए और किसी का व्यक्तित्व इतना प्रेरणादायी हो कि उससे प्रेरणा लेकर समाज में कुछ सकारात्मक परिवर्तन किया जा सके, तो मुझे लगता है इसको राजनीति का केंद्र है और इसको राजनीति का चर्चा इस पर नहीं होना चाहिए। ये कहा भी गया है, जात न पूछो साधु की। क्या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये सच नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर में परमिट राज के विरोध में जम्मू कश्मीर में गए, धारा 370 को हटाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया और वो जेल में नजरबंद रहे और उसके बाद में वहां पर उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई? क्या ये सच नहीं है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का दर्शन दिया, उनकी भी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई? और अटल जी तो आपने कहा शलाका पुरुष, वो विराट व्यक्तित्व के धनी, और उनका जो विचार था उनके बारे में तो सभी लोग चर्चा करते थे। और हमारे सारे जो राजनीतिक दल हैं, इनके उस समय के नेताओं के जो उनके समकालीन थे, उनके ये बयान है कि वाजपेयी जी अच्छे हैं। वो पार्टी को लेकर के निशाना जरूर बनाते थे, पर चूंकि अब सब लेकिन अटल जी को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं करता था। अभी सब कुछ जाति के चश्मे से ही देखा जाता है, तो विपक्ष अगर ये देख रहा है तो आपको ये बात अखर क्यों रही है? अगर नहीं, हमें नहीं अखर रही है। वो बिल्कुल जाति की राजनीति कर रहे हैं, जाति की राजनीति में आकंठ लिप्त रहे, वो जाति को ढूंढ करके माइक्रोस्कोप से उसको तलाश करते रहे, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जाति के आधार पर अगर महापुरुषों का, अगर लोहिया जी की जाति पूछी जाए, मुझे तो आज तक पता नहीं है। अगर जयप्रकाश नारायण की जाति पूछी जाए, मुझे आज तक पता नहीं है। इस देश में जो महापुरुष है, कम से कम उनको तो जात से ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि हम उनको जात के संकीर्ण दायरे में नहीं बांध सकते। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजपाल